बाबा कहते मीठे बच्चे निरंतर एक बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करो। हाँ, यही है बेहद का सतो प्रधान पुरुषार्थ। बाबा की याद मतलब किसी भी किस्म की कोई चाह नहीं बची है। हाँ, जैसे कोई पूछे कि भाई आपको क्या चाहिए, तो आपके अंदर से कोई भी बात ना निकले कि मुझे ये चाहिए है। अगर किसी भी किस्म की चाह छुपी हुई होगी तो बाबा की याद अंदर में टिकेगी नहीं। हाँ, जैसे कई कहते हैं ना, नहीं नहीं वैसे तो मुझे नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा कहते हैं। आपने पूछा तो हम ऐसा ही कह दे रहे हैं। ऐसा ये सूक्ष्म बातें हैं। बाबा की याद अति सूक्ष्म है। आपको यदि बाबा की याद रहेगी तो आप देखना अंदर बहुत खुशी रहेगी, बहुत ज़्यादा खुशी रहेगी। किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं होगी। चाहे कैसी भी बीमारी लग जाए, है कितनी भी परिस्थिति खराब हो जाए, कोई कैसा भी दुर्व्यवहार कर दे, आपको ज़रा भी अंदर में हलचल महसूस नहीं होगी। बाबा की याद यदि रहेगी तो आपके अंदर में बहुत स्थिरता रहेगी, बहुत स्थिर अवस्था। अस्थिर अवस्था किसे कहते हैं? जिसमें चाह होती है। बाबा की याद, बाबा सत्य है। और बाबा की याद किसे कहेंगे? बाबा शांति के सागर हैं, सदा ही शांति धाम में रहते हैं। वो ब्रह्मा के तन में नीचे धरती पर आने के बाद भी वो हमेशा अपने घर की स्मृति में रहकर और शांति धाम में ही रहते हैं बाबा। है ना भाई, सदा शांति की महसूसता हो रही है, शांत है अंदर। हाँ, उसे कहेंगे बाबा की याद। क्योंकि बाबा शांति के सागर हैं, परम धाम में रहने वाले। आनंद के सागर तो फिर बाद में धरती पे आने के बाद बच्चों को आनंदित करने के लिए, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। है कि नहीं भाई? बहुत गहरे से समझने की जरूरत है। सतो प्रधान मतलब अपने ओरिजिनल स्वरूप में सदा स्थित रहना। हाँ, कि भाई आप शरीर नहीं है, आप एक आत्मा है, बहुत हल्के, बहुत लाइट। फिर देखो यहाँ पर सब कार्य व्यवहार आप करें, कोई कार्य व्यवहार करने के लिए मना थोड़ी है भाई। बाबा कहते हैं देखो तुम बच्चों को कौन सा संग करना चाहिए और कौन सा नहीं। देखो एकदम सिंपल सी बात बताई है बाबा ने। जो ज्ञान की रोहयान करते हैं, सर्विसेबल हैं, उनका ही संग करो। बाकी जो झरमुई झगमुई करते हैं, फालतू बातें सुनाते हैं, उनके संग से दूर रहो। हियर नो इविल, सी नो इविल। हाँ, जब आप इविल बातें अर्थात इधर उधर की निंदाचारी, हाँ इधर उधर का स्वभाव कुभाव, ये सब सुनते बैठे रहेंगे, देखते रहेंगे, तो आप इविल सोल से भी नहीं बचेंगे। इसलिए बाबा बहुत गहरा इशारा देते हैं, हियर नो इविल। क्योंकि इविल सोल
अर्थात भटकने वाली आत्माएं। भटकने वाली कौन होंगी आत्माएं? जिनकी चाह बची हुई होगी इस देह, दुनिया, दौलत, रिश्ते, नाते, संबंधों में जिनकी चाह बची हुई होगी वो भटकेगी आत्मा। और इस दुनिया में जिसकी कोई चाह नहीं बची है, केवल ईश्वर को याद कर रहा है, वो कदापि नहीं भटकेगा। अब आप अपनी चेकिंग कर लो कि आपके अंदर अगर जरा भी कोई चाह बची है, मतलब आप आगामी रास्ता पूरा भटकने वाला ही तैयार कर रहे हैं। सीधे आप परम धाम नहीं जाएंगे, आप भटकेंगे। और भटकने वाली आत्मा स्वयं को तो भटकाती ही है, हजारों लाखों को भटकाने के निमित्त बनती है। तो कितना पाप जमा होता है। साकार शरीर में रहकर जैसे कोई किसी को भटकाए तो उसे पाप कहते हैं ना, तो शरीर से छोड़ने के बाद भी स्वयं भटकना, हाँ, और तुम्हारे भटकने वाले वाइब्रेशन से और भी बहुत लोग भटकते हैं, परेशान होते हैं। दुखी होना, कोई भी दुखी आत्मा अगर शरीर छोड़ती है तो वो परम धाम नहीं जा पाती है। तो वो दुखी रहती है वहीं घर में उसी स्थान पर, तो उसके दुख के वाइब्रेशन इतने ज़्यादा होते हैं जो वहाँ जाने पर भारी लगने लगता है। इसलिए बाबा अभी संग की संभाल करने बोल रहे हैं। तो आप ऐसे का संग बिल्कुल मत करो जो इधर उधर की फालतू बातें सुनाते हैं। गफलत करने से कौन से नुकसान होते हैं? जो गफलत में रहते हैं उनसे हर समय भूलें होती रहती हैं। हाँ, उनके फिर गलत सलत बोलेगा, फिर वो बोलेगा अच्छा हाँ मेरे से गलती हो गई, मेरे से गलती हो गई। वो जरूर अंदर कोई ना कोई गफलत कर रहा है, अंदर चाहत कुछ और बनी है, बाहर मजबूरी में चलो भाई साथ देना है तो रह रहे हैं बस, लेकिन अंदर की चाह कुछ और बनी हुई है। ये अपने अंदर की चाह को चेक करो, कौन सी चाह बनी है। बाबा की चाह है, और बाबा जो चाह रहे हैं वही चाह है कि अपनी एक अलग चाह है। बाबा कहते हैं जो बार बार भूलें करते हैं वह बाप का नाम बदनाम करते रहते हैं, उनसे सभी को नफरत आती है। वह गोल्डन एज में नहीं पहुंचते, फिर बहुत कड़ी सजा के भागी बनते हैं। गोल्डन एज मतलब सोने जैसी अवस्था, एज माने अवस्था, अपनी शांत अवस्था, सत्य अवस्था, किसी भी प्रकार की कोई मिलावट नहीं, हाँ, शुद्ध अवस्था, पवित्र अवस्था। हाँ, आज फिर मुरली में गीत बजा है, माता वो माता तू सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। भाई ये माता किसे कहा? अपन किसी को भी माँ बोल सकते हैं, है ना भाई? कोई भी नारी को हम माँ कह सकते हैं, लेकिन किसी भी पुरुष को पिता नहीं कह सकते। ये बड़ी बड़ी समझने की बातें हैं। तो माता वो माता तू सबकी भाग्य विधाता, तो ये माताओं की महिमा है। बाबा ने कहा तुम सब माताएं हो, जो पुरुष शरीर में बैठे हैं वो भी माता ही है, आत्मा है ना भाई। भारत माता शक्ति अवतार ऐसे कहा जाता है, क्योंकि अवतार एक का ही गाया जाता है। हाँ, वह विश्व को पावन बनाने के लिए अवतार लेते हैं। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि परम पिता परमात्मा हमको पतित से पावन बनाने आए हैं। ब्रह्मा के तन में है। बहुत अच्छे से समझना इस लाइन को। बाबा ने कहा अवतार
एक का ही गाया जाता है। बाकी सब तो जन्म लेते हैं ना भाई। कृष्ण जी जन्म लेते हैं, रामचंद्र जी कौशल्या के गर्भ से जन्म लेते हैं, कृष्ण जी देवकी के गर्भ से जन्म लेते हैं। सब धर्म पिता उनकी माताएं हैं, है ना भाई। लेकिन जो परम पिता हैं उनके ऊपर ना कोई पिता है ना कोई माता है, इसलिए कहते हैं तुमेव माता च पिता तुमेव, है ना भाई। तो अवतार केवल एक शिव पिता परमात्मा का होता है, पारलौकिक पिता कहते हैं। बाबा कहते देखो, यह जो माउंट आबू में दिलवाला मंदिर बना है यह पूरा यादगार है। जो भी भक्ति मार्ग के यादगार हैं, यादगार होते ही इस संगम के हैं, ये राज किसी को नहीं मालूम। अब देखो, वहीं माउंट आबू में ही जाकर और ज्ञान और योग, धारणा, सेवा सबकी हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं। जहाँ पर दिलवाला मंदिर बना है उसे देलवाड़ा कहते हैं। वहाँ पर वही दृश्य है, नीचे तपस्या कर रहे हैं, ऊपर स्वर्ग दिखाया है। सतयुग त्रेता में ऐसी कोई बात होती ही नहीं। फिर रावण राज्य में मनुष्य सब दुखी होते हैं, रावण ही रजो तमो बनाते हैं। रावण यानी देह का अभिमान, देह का भान, देह का एहसास। ठीक है, एकदम सूक्ष्मता से समझना है एक एक बात को। रावण माने कोई एक व्यक्ति की बात नहीं है, रावण अर्थात सारी मनुष्य आत्माएं। बस ये अच्छे से समझ लो, कलयुग में जितनी भी मनुष्य आत्माएं हैं वो सब के सब रावण, सबके अंदर हैं विकार, है ना। अब इस समय यह सृष्टि है तमो प्रधान, माने विकारों की ही प्रमुखता है। देखो ना भाई, 33% वाला ऊंचा पद पा सकता है और 95% वाला घूमता रहता है रोजगार के लिए। ये क्या है? ये तमो प्रधान अवस्था की निशानी है। जब सृष्टि सतो प्रधान थी तो तुम बच्चे वहां राज्य करते थे। ऐसा कोई अयोग्य होता ही नहीं था। यहाँ तो जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर है, योग्यता का कोई मापदंड ही नहीं है। यहाँ आप देख रहे हो ना भाई, सतयुग में ऐसा नहीं है। बाबा कहते हैं देखो बच्चे, तुम्हारी बुद्धि में यह स्वदर्शन चक्र है। तुम ब्राह्मण ही स्वदर्शन चक्रधारी हो। स्वदर्शन माने स्वयं के दर्शन, अपनी इच्छाओं की जांच करना, अपने अंदर छुपी हुई चाह को समझना। जब आप अपने अंदर छुपी चाह को समझेंगे तब आपको सही राह मिलेगी। हाँ, अभी तो मनुष्य जो है उसे ये भी नहीं मालूम है कि उसे चाहिए क्या। ये भी नहीं पता है। खूब चाहतों से क्योंकि भरा हुआ है ना, ढेर सारी चाहत है, इसलिए वो डिसाइड नहीं कर पाता कि उसको क्या चाहिए। बहुत गहरी बात समझने की है। तो बाबा कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी। हाँ, ज्ञान देने वाले तो एक ही ज्ञान सागर हैं, जिनकी निशानी यह देलवाड़ा मंदिर है। माउंट आबू में और भी निशानी है, एक अचलगढ़ है। मतलब हम सब अचल अडोल बनते हैं बाबा के डायरेक्शन में। माउंट आबू में बाबा आते हैं और वहाँ हम बाबा से पढ़ के अचल अडोल बनते हैं।
और फिर गुरु शिखर भी है ना भाई। भाई आपको मालूम है कि शिखर जो है चोटी को कहा जाता है, तो पहाड़ी पर शिव बाबा का मंदिर है, जिनके लिए कहा जाता है ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। तो ज्ञान के सागर हुए ना भाई। तो माउंट आबू की धरती पर बिल्कुल एक्यूरेट यादगार है, क्योंकि गुरु शिखर मतलब इस पूरी पृथ्वी, धरती, जलवायु, आकाश से उस पार शिखर पर ऊपर टॉप में एक शिव बाबा ही बैठे हैं, और वही शिव बाबा माउंट आबू की धरती पर आते हैं। इसलिए गुरु शिखर, शिखर में बैठा हुआ गुरु एक ही है, चोटी पर, पूरे विश्व की चोटी पर परम धाम में बैठा हुआ गुरु एक ही है। वो जहां आते हैं उसके यादगार वहां गुरु शिखर बना हुआ है। हाँ, बाबा कहते देखो तुम बैठे भी यहां ही हो चोटी पर चढ़ने के लिए। चोटी पर चढ़ना माने ऊंच पद पाना। हाँ, परमपिता परमात्मा के गले की रुद्रमाला बनने के लिए बाबा को एक्यूरेट याद करो, बाबा से खूब प्यार करो। बाबा जैसा इस दुनिया में दूसरा है ही नहीं। हम आपको जो बता रहे हैं, बताते बताते अवस्था ऐसी हो जाती है, और ऐसी अवस्था बनी हुई है तभी बता पा रहे हैं। ऐसे नहीं कि मुरली पढ़ने समय वो अवस्था बन रही है, सदा वो अवस्था बनी रहनी चाहिए। बाबा कहता है देखो तुमको यहां ज्ञान मिलता है अभी इस समय, फिर जब तुम अचल स्थैर्यम बनते हो तो तुम जाकर रुद्रमाला बनते हो। स्थिरता, बिल्कुल। अभी हमसे जो भी मिलने आते हैं वो एक लाइन सुनने के लिए अपने आप को स्थिर नहीं कर पाते हैं। सुनेंगे ढेर, लेकिन स्थिर नहीं होने के कारण कुछ भी मर्ज नहीं हो पाता। जितने भी मिलते हैं सब बिल्कुल अस्थिर रहते हैं भाई, वाकई में। बाबा आपका कितना शुक्रिया बाबा। बाबा जैसे स्थिर है, बिल्कुल शांत, वैसे ही बाबा ने हमको भी बना दिया। हाँ, मीठा मीठा कहकर बाबा हमको भी मीठा बना ही दिया। भर के मोहब्बत की बाहों में मेहनत से हमको छुड़ा ही लिया बाबा, ओ बाबा। ऐसा गीत अपने आप प्रस्फुटित होता है बाबा की याद में। तो जब तुम सतो प्रधान बन जाते हो तो तुम बाप के साथ निवास करते हो हमेशा। बाबा कहते देखो, ये जो बाबा ब्रह्मा के तन में आए हैं और वहां उस दौरान बच्चे मिल रहे हैं, बाबा कहते यह जैसे डबल पियर घर है। भाई प्रजापिता ब्रह्मा का भी है और शिव बाबा भी यहां आए हैं तुम बच्चों को श्रृंगार कराने। तो बाबा का जो घर है वो बेहद का पियर घर और ससुर घर है। वह तो हद के होते हैं भाई। कन्या ससुर घर जाकर जेवर आदि पहनती है, उससे उसमें सुख समझती है। ये उदाहरण देते हैं बाबा। हैं, तुम अभी समझ गए हो, हम बेहद के बाप के घर में बैठे हैं। हाँ, ससुर घर जाने के लिए तो श्रृंगार करो भाई, खूब जेवर पहनो भाई। यहां पर जेवर अर्थात यहां पर जेवर मतलब ज्ञान रत्न से आत्मा को पूरी तरह से सजा लो खूब अच्छे से,
कैसे सजा लो भाई? जब जहाँ जैसी जरूरत है वैसा ही मुरली में सारा ज्ञान दिया हुआ है, उस ज्ञान का उपयोग करो। मुरली सुनना बस ही ज्ञान में चलना नहीं कहलाएगा। ज्ञान में चलना मतलब ज्ञान का उपयोग करना, है कि नहीं भाई? तो 21 जन्मों के लिए झोली भर रही है कि नहीं तुम्हारी? हाँ भाई, जैसे बाबा ने उदाहरण दिया कि कन्या ससुर घर जाती है तो खूब जेवर पहनती है, तो ऐसा ही तुम्हें अविनाशी ज्ञान रत्नों की धारणा करना है भाई। बाबा कहते हैं परंतु तीव्र वेगी इतने नहीं है। हाँ, सतो प्रधान को तीव्र वेगी कहा जाता है। जल्दी जल्दी धारणा करो ना भाई, करेंगे करेंगे कर लेंगे, अब बन जाओ ना जल्दी से जल्दी। सतयुग बनाना है ना, तो तीव्र वेगी मतलब जल्दी निर्माण करो स्वयं का। हाँ, नहीं नहीं ठीक है, अब गलती तो होती है, सबसे हो रही है, कौन बना है, नहीं ये सब कहने की आवश्यकता ही नहीं है भाई। आप स्वयं का निर्माण करो। अभी तो बाबा कहते हैं कोई सतोगुणी और कोई अब तक भी रजोगुणी है। 3 प्रकार के पुरुषार्थी होते हैं। ऊंचते ऊंच पुरुषार्थी सदैव बुद्धि में एक बाप को ही याद रखते हैं। हाँ, उनसे कोई सेवा होगी तो कदापि उनके अंदर भी सूक्ष्म में भी नहीं आएगा कि मैंने ये सेवा की है। कोई अच्छी बात मान लो बता देंगे तो ये नहीं आएगा कि मैंने बताया, तो बाबा करवाते हैं भाई। तो ऊंचते ऊंच है ही वे बाप। अभी तुम जानते हो हम बच्चे बेहद सुख में जा रहे हैं, तो उसके लिए पुरुषार्थ भी बहुत अच्छा करना पड़े ना भाई, बेहद का। ऐसे थोड़ी कुछ सेकंड हमने कर लिया, कुछ मिनट कर लिया, टाइम देख के कर लिया। हमारी मीठी परम आदरणीय जानकी दादी कहती थी भाई मैं तो घड़ी ही नहीं पहनती, है कि नहीं? आत्मा कहती है मैं आयरन एज में आ गई हूं, अब परमपिता परमात्मा मिले। कहते हैं बच्चे तुमको यहां पुरुषार्थ कर गोल्डन एज में जाना है। गोल्डन एज में जाना है माने सोने जैसी अवस्था बनानी है अपनी। हाँ, है कि नहीं भाई? जब ऐसी अवस्था हो जाएगी तब गोल्डन एज में आएंगे ना भाई। और वो अवस्था बनाने का साधन क्या है? मेरे प्यारे प्यारे मीठे मीठे बाबा साधन है, उनकी मुरली। और मुरली भी ऐसे नहीं कि बस पढ़ लिए फॉर्मेलिटी बतौर। मुरली मतलब जो मुरली में वर्णन है वैसी अवस्था। तमो प्रधान से फिर सतो प्रधान बनना है। सतो प्रधान भी सबको बनना है। हाँ, जितने सुन रहे हो सबको सतो प्रधान बनना है। पीछे मत रहो सतो प्रधान बनने में भाई। तुम्हारा पार्ट ही सतयुग में है, इसलिए तुम सतो प्रधान बनते हो। परंतु जाना तो सबको है ना परम धाम। सबको नंबरवार रुद्रमाला में आना ही है। यह रुद्रमाला कितनी बड़ी है। फिर है 8 और 108 रत्नों की वैजंती माला, जो इसी देह में रहते रहते विदेही पूरी तरह बन जाते हैं। हाँ, पूरे योग्य बन जाते हैं। बाबा की याद के सिवाय और किसी की याद नहीं रहती है। वैजंती माला बाबा कहते जो विष्णु के गले में दिखाते हैं। हाँ, माने रंच मात्र भी विष नहीं, अणु मात्र भी। ये जो चाह है ये भी एक विष है। किसी भी किस्म की चाह, मुझे ये पहनना है, ये चाहिए, वो खाना है, वहाँ घूमने जाना है, उससे मिलना है। हाँ, ये सब चाह रखने की जरूरत ही नहीं है। बाबा कहते देखो तुम्हारा यादगार कितना एक्यूरेट दिल वाला मंदिर बना हुआ है। जिसने नहीं देखा है वो माउंट आबू बाबा के घर जाए और माउंट आबू में घूमे तो बाबा के सारे यादगार वहाँ देखे। गुरु शिखर, दिलवाड़ा मंदिर और अचल घर, सारा है ना भाई।
देखो उसमें कितनी बढ़िया, नीचे तपस्या में बैठे, ऊपर में राजाई दिखाई है। और फिर मंदिर में मुख्य जगदम्बा का भी नाम है, वो भी माउंट आबू में ही है। हाँ, पाठ तो तुम माताओं का है ना भाई। बाप आकर गुरु पद तुम माताओं को ही देते हैं, इसलिए सारी दुनिया में कहते हैं सबसे पहली गुरु माँ होती है, लेकिन वो लौकिक माँ को कह देते हैं। एक अलौकिक माँ भी है जो पारलौकिक पिता तैयार करते हैं, ये किसी को नहीं मालूम। यहाँ भी मेजॉरिटी माताओं की है, इसलिए भारत माता शक्ति अवतार गाया जाता है, सेना भी कहा जाता है, क्योंकि आपस में बहुत है ना भाई। तो तुम देखते हो वृद्धि को पाते रहते हैं। हाँ, सन्यासी घर छोड़ते हैं पवित्र बनने के लिए। रावण राज्य शुरू होता है तो पवित्रता की जरूरत रहती है। हाँ, इसलिए सन्यासियों का पाठ शुरू होता है ना। जब अपवित्रता होती है उस समय हाहाकार हो जाता है, अर्थक्वेक आदि होती है। बिल्कुल, इतने सब महल आदि कहाँ गए भाई, वो अपवित्र हुए। देवी देवताएं देह के भान में आए तो विनाश हुआ। उस समय सब विनाश को पाते हैं, बस सागर में चले जाते हैं कह लो। यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, यह बड़ी गहरी समझने की बात है। आयरन एज से फिर गोल्डन एज में अभी जाना है, अभी नहीं तो कभी नहीं। हाँ, बाबा कहते देखो, स्वर्ग है तुम्हारा बेहद का ससुर घर, जिसके लिए तुम पुरुषार्थ करते हो। पूरा ज्ञान हो, पूरा पुरुषार्थ करें, तब खुशी का पारा चढ़े। हाँ, ऐसे नहीं असमंजस की स्थिति है, नहीं, अतीन्द्रिय सुख अंत का गाया हुआ है। पिछाड़ी में तुमको पता पड़ जाएगा कि किस किस ने कितना पुरुषार्थ किया, क्या पद पाएंगे, पिछाड़ी में समझेंगे। हाँ, अभी तो कौन महारथी है और कौन साधारण है ये समझ में नहीं आएगा। हमारी लौकिक माता ने जब शरीर छोड़ा तो समझ में आया कि कौन सही था और कौन गलत। हाँ, परिवार में कई सदस्य रहते हैं, अपनी अपनी तिगड़मबाजी चलाते हैं, तो माता पिता को मालूम नहीं पड़ता है। लेकिन जब शरीर छोड़ती है आत्मा तो सब मालूम पड़ जाता है। क्योंकि आत्मा शरीर के भान से मुक्त होकर ओरिजिनल स्वरूप में आती है। इसलिए बाबा कहते हैं देह में रहते विदेही बनाने का अभ्यास करो स्वयं को। तो पिछाड़ी में समझेंगे का मतलब जब शरीर छूटेगा तब समझेंगे। तो इससे अच्छा भाई पहले ही अशरीरी बनकर सब कुछ समझ जाओ, जब तक पुरुषार्थ कर गोल्डन एज तक पहुंच जाएंगे। जो नहीं पहुंचते हैं वह फिर सजा खाते हैं। सजा खाते हैं मतलब उनको पश्चाताप होता है, बहुत ज़्यादा। इतना पश्चाताप होता है, दुख के आंसू, खून के आंसू बहाते हैं बाबा कहते हैं। हाँ, जैसे साकार शरीर में खून निकलता है शरीर से तो कष्ट होता है बहुत, वैसे ही अव्यक्त होने के बाद, शरीर छोड़ने के बाद पश्चाताप की अग्नि में जलते हैं। अरे हमने तो बहुत बड़ी गलती की, देखो इतनी बार समझाया हमको, इतनी बार सुनाया, लेकिन हम अंदर कुछ रहे और बाहर कुछ दिखाते रहे, ऐसा फिर समझ में आएगा। है ना। जो हमारे साथ बहुत अच्छे से व्यवहार कर रहे थे, खूब अच्छे से समझा रहे थे, हमने उनको साधारण समझ लिया। ऐसे खूब पश्चाताप की अग्नि में जलते हैं, वही सजा है। बाकी और कोई सजा कोई किसी को देता नहीं है। बाबा कहते देखो बच्चे, अभी तो कयामत का समय है, सबको हिसाब किताब चुकतू कर जाना है। तुम चुकतू करते रहते हो ज्ञान और योग बल से, इसलिए बहुत सावधानी से रहते। और एक समय ऐसा आता है कि जब सावधानी वाली बात ही नहीं रहती है, हम वैसे बन जाते हैं जो हमसे गलतियां होती ही नहीं, तो गाया भी जाते हैं, चढ़े तो चाखे
बैकुंठ रस, क्योंकि विकार में गिर पड़ते हैं। देह अभिमान में आने के बाद ही विकार में गिरते हैं। हाँ, तो अपनी भी देह का अभिमान ना हो। आप दर्पण के सामने जाके खड़े हो रहे हैं तो कौन सी सुंदरता देख रहे हैं? आप ये देखो, अपने देह की सुंदरता देख रहे हो तो इतना दुख पाओगे कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। हाँ, वो फिर 90-95 साल के भी हो जाओगे ना तो वो देह की सुंदरता ही याद आती रहेगी कि मैं ऐसी थी, फिर दुख होता रहेगा। और शरीर छोड़ने के बाद भी तो और ज़्यादा दुख होगा। फिर वो फिर चढ़ नहीं सकते। जिसको ये चमड़ी नजर आती रहेगी हमेशा, वो कभी नहीं चढ़ सकते ऊपर। हाँ, सुनेंगे, चढ़ते हैं, सुनकर फिर गिरते हैं। हाँ, देह का भान गिरा देता है। टाइम तो लगता है ना भाई, ऐसा हो नहीं सकता जो सीधा चलता जाए। थोड़ी भी अवस्था अच्छी होती है फिर देह अभिमान आ जाता है, महसूसता आती है, कोई ग्रहचारी है। मनसा में तूफान बहुत आते हैं। बाबा बहुत पक्का करने के लिए एक एक लाइन सुना रहे हैं, बहुत गहरे से सुनना है। ऐसे नहीं कि हम बन गए। चढ़ने में तो टाइम लगता है ना भाई। बाबा रोज समझाते हैं कि बच्चे पढ़ाई रोज पढ़ो और अच्छे से पढ़ो, खूब गहरे से। भाई ये जो मुरली बाबा जो है आप तक पहुंचा रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, आप हेडफोन लगा के बढ़िया इत्मीनान से अच्छे से पढ़ो। पॉइंट्स दिन प्रतिदिन बहुत मिलती रहती है। बाबा कहते हैं बाप और वर्षे को याद करो। देखो ये पक्का कर लो या नाटक पूरा होता है। हमको फिर से वर्षा लेना है। बाबा जो पढ़ा रहे हैं वही काम आएगा, बाकी कुछ भी काम नहीं आएगा। भाई सतयुग में राजा रानी प्रजा तो सब होंगे ना, इसलिए पुरुषार्थ भी कोई कैसा करता है। भाई जैसे कर्म अथवा जो पुरुषार्थ करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। कर्म की बात है ना यहाँ। केवल मुरली सुना लिए या मुरली सुन लिए नहीं, मुरली बुद्धि में छप जाए और मुरली के आधार पर आपका जीवन प्रैक्टिकल में हो। लक्ष्मी नारायण से ही राज्य शुरू होगा, है ना भाई। इसलिए सोचो कैसा बनना है। बाबा कहते हैं वह होता है विकर्माजीत संवत। हाँ, माने विकर्मों पर जीत पहनकर तुम अपना राज्य भाग्य लेते हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पद पाएंगे। बाबा बार बार अटेंशन खिंचवाते हैं, हर एक अपने पुरुषार्थ की रिजल्ट देखते चलो। आप क्या बने हो? हाँ, बुद्धि यदि ये खाऊं, वहां जाऊं, ये करूं, इसमें लगी है तो आप स्वयं को धोखा दे रहे हो। इससे बात कर लूं, वो उसको मित्र बना लूं। अरे भाई, बाबा से अच्छा मित्र इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। हाँ, कोई नहीं हो सकता। बाबा से अच्छा भाई इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। बाबा से अच्छे माता पिता इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकते। बाबा से अच्छा गुरु कोई हो ही नहीं सकता। हम तो भाई इस रिजल्ट में पहुंचे हैं। बाबा वो निराकार, वो ज्योति स्वरूप, वो प्यार के सागर, मेरे मीठे बाबा। हम कितना पुरुषार्थ करते हैं तमो प्रधान से सतो प्रधान में जाना है। भाई आत्मा कहती है मुझे पुरुषार्थ करके सूर्यवंशी राजा ही बानी है। हाँ, हम तो भाई पूरा पढ़कर बाप को पूरा याद करेंगे। ऐसे फाइनल पक्का करो। बाबा कह रहा है देखो, तुमको अभी सारे ज्ञान की रोशनी मिलती है। भविष्य में तुम क्या बनेंगे अभी इस गहराई में कोई जाता नहीं है। बहुत बच्चे गफलत करने के कारण भूल जाते हैं और अवज्ञा भी करते रहते हैं और समझते हैं कि हम तो बहुत अच्छे हैं। बेहद बाप की निंदा कराने के निमित्त बन पड़ते हैं। हाँ, कई अब काम वासना क्या है?
काम वासना तो गुपचुप है, दृष्टि चली गई कि वो समझते हैं कि किसी को मालूम नहीं पड़ रहा है, लेकिन वो खुद तो जान रहे हैं ना भाई। और कई इतने डूबे हुए हैं कि खुद भी नहीं जान रहे कि वो गफलत कर रहे हैं, सोचते हैं कि मेरे बारे में कोई समझ ही नहीं पा रहा है। ऐसा है नहीं, सब समझ रहे हैं। जब यहाँ के रहने वाली आत्माएं समझ रही हैं तो क्या बाप नहीं समझेगा क्या? सोचो, बहुत बच्चे गफलत करने के कारण भूल जाते हैं और कई का छुप के। हाँ, और फिर क्रोध, क्रोध तो सामने दिखाई देता है। जिसके अंदर काम होगा ना छुपा हुआ, उसके अंदर छुपा हुआ क्रोध भी रहेगा। हाँ, वो आंसू फिर बहाएगा चुपचाप छुप के। बहुत अच्छे से समझना, बहुत गहरे से। तो क्रोध के कारण भी कितना नुकसान कर देते हैं। क्रोध मतलब ऐसा ही नहीं है कि कोई सामने क्रोध कर रहा है। जिसके अंदर काम छुपा हुआ ना होगा ना, वासना छुपी हुई होगी, वस्तु की, व्यक्ति की, वैभव की, बड़ी सूक्ष्म बात है। मान लो देह से वासना छूट गई तो किसी वस्तु में वासना चिपक गई। हम भाई सूक्ष्म बातें आपको बता रहे हैं जो बाबा बताते हैं। बाबा ने ही हमको बताया है ना भाई। तो फिर समझा जाता है कि अरे इनमें तो क्रोध का भूत है, इसलिए कामी और क्रोधी से तो बहुत दूर रहना चाहिए, उनका संग नहीं करना चाहिए। ये जो आंसू बहाते हैं ना, दुखी होते हैं, वो भी काम और क्रोध का ही परिणाम है। बहुत अच्छे से समझना, संग उनका होना चाहिए जो ज्ञान की टिकलू टिकलू करते हैं। ऐसे नहीं जो झरमोई झरमोई करते हैं, किसकी निंदा करते हैं, उनका संग हो। सिवाय ज्ञान के कोई बात नहीं सुनना चाहिए। हाँ, बाबा कहते यह बातें भी नामी गिरामी है, दिखाते भी हैं। धूतियों के कारण राम सीता को वनवास मिला, है ना भाई। मंथरा कहते हैं, मंथरा मतलब जिसका मन थरथराता रहता है, इधर उधर भटकता रहता है। हाँ, धूतीपना नुकसान कर देता है। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। उल्टी सुल्टी बातें करने वालों के संग में कभी नहीं फंसना। हाँ, हम भाई हमारे पास तो फोन आते हैं, उसी में समझ जाते हैं हम 1 सेकंड में कि ये सारा दिन कैसा पुरुषार्थ कर रहा है। एक लाइन अगर कोई बोलता है तो समझ में आ जाता है। क्यों? क्योंकि बेहद में रहने से हद को समझना तो बड़ा आसान है भाई। प्रति सेकंड समझ में आता है कि प्रति सेकंड हम क्या कर रहे हैं। तो जो उल्टे सुल्टे संग में फंसते हैं बहुत नुकसान कर देते हैं। बेहद के बाप से बुद्धि योग तुड़ा देते हैं। पूरा योग नहीं तो फेल हो चंद्रवंशी में चले जाते हैं। बाकी ऐसे नहीं कि राम राज्य में कोई रावण सीता को चुरा के ले गया। यही तो भाई आपकी बुद्धि चोरी हो जा रही है। आपके दूषित संस्कार ही आपकी बुद्धि रूपी सीता को चोरी कर ले रहे हैं। वो दूषित संस्कार ही रावण है। हाँ, यह सब गिरावट की बातें हैं। द्वापर से लेकर पुकारते आते हैं। क्यों? क्योंकि गिरते हैं, तब तो भगवान को आना पड़ता है भाई। अगर सदगति होती तो भगवान को आने की दरकार ही नहीं होती। सतयुग त्रेता में सदगति है तो कोई भगवान को याद नहीं करते, कोई बुलाते ही नहीं। ड्रामा के राज को, चढ़ती कला उतरती कला को कोई जानते ही नहीं है। हाँ, तो बाप सन्मुख बैठ समझाते हैं भाई सारी दुनिया को तो पढ़ना नहीं है, पढ़ेंगे वही जो कल्प पहले पढ़े थे। अभी देखो ना भाई, हम जो मुरली अपलोड कर रहे हैं कितने लोग सुन रहे हैं। हाँ, कोटों में कोई और कोई में भी कोई सुन रहे हैं। नहीं तो लोग क्या है, वो व्यूवर्स देखेंगे, कितने व्यूवर्स हैं, उस आधार पर वो वीडियो को खोलेंगे। वो कमेंट्स देखेंगे पहले कि कौन कैसा कमेंट्स किया हुआ है किस वीडियो में। माने अपनी बुद्धि के अनुसार नहीं चलेंगे कोई। सोचो, तो पढ़ेंगे वही जो कल पहले पढ़े थे। बाप तो सावधान करते रहते हैं, इस पढ़ाई से
तुम आत्माओं को पता पड़ा है कि हम कितना ऊंच थे और अब गिरे हैं। बाबा कहते हैं पतित से पावन बन, फिर गोल्डन एज में जाना है। याद के बल से एवर हेल्दी और ज्ञान के बल से एवर वेल्दी बनना है। देखो, पवित्रता का बाबा ने ऑर्डिनेंस निकाला है। पवित्र बनने से ही तुम अमर पद पाते हो। तुम्हारा विनाश नहीं होता है, बाकी सब विनाश हो जाते हैं। हिसाब किताब चुकतू कर जाएंगे, कोई नहीं रुकने वाला है। यहाँ पर रुकेगा कौन? जो पवित्र रहेगा। हाँ, बाकी जो 63 जन्म आपने विकर्म किए हैं, उसके एवज में आपका कभी शरीर खराब होगा, कभी धन की समस्या आएगी, कभी कोई तुम्हारे से उल्टा सुल्टा व्यवहार कर देगा। ये सब चुपचाप साक्षी होके देखते जाओ। हाँ, ये सब समझ जाओ भाई मेरे, हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो पिछला हिसाब किताब सब चुकतू हो रहा है। शिव बाबा कहते हैं पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे, नहीं तो फिर सजाएं खा कर जाएंगे। कितना बड़ा ऑर्डिनेंस है भाई बाबा का। देखो, तुम समझते हो बरोबर विनाश सामने खड़ा है, इसलिए हमको मजबूत हो जाना है। किस्म किस्म की पॉइंट्स बाबा सुनाते रहते हैं, सुननी चाहिए ना भाई। अगर सुनेंगे नहीं तो माला में आ नहीं सकेंगे। माला में नंबरवार तो आने हैं। बाप से पूरा वर्षा लेना चाहिए। अच्छे स्टूडेंट अच्छी तरह पढ़ाई में लग जाते हैं। बाबा सेंटर का रजिस्टर भी मंगाते हैं। बाबा सबको खबरदार भी करते हैं, भाई पढ़ना जरूर है, इसमें कोई कारण दे नहीं सकते। टाइम तो बच्चों को बहुत है ना भाई। 8 घंटा भी गवर्नमेंट की नौकरी करो, बाकी टाइम में मेहनत करनी है, ख्याल करना है। सारे दिन में हम बाबा की सर्विस में कितना समय रहे, बाबा की याद में कितना समय रहे। कोई कोई बच्चों का चार्ट आता है, परंतु वह चार्ट जब सदैव के लिए रहे। ऐसे भी नहीं कि बाबा एक एक को बैठ देखेंगे, या फिर भाई सेंटर की ब्राह्मणियों का काम है, वो किस बच्चे को कितना देख रही है, कितने बच्चे छूट गए। हाँ, ऐसा थोड़ी है कि पिछले छूटते चले गए और हम नए के पीछे मेहनत कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि एक को छोड़ा दूसरे को पकड़ा, फिर दूसरे को छोड़ा तीसरे को पकड़ा। ऐसे में निर्माण कैसे होगा? तो ब्राह्मणियों में भी नंबरवार है बाबा कहते हैं। हाँ, इसलिए बाबा को देखो, एक बाबा दूसरा ना कोई। हाँ, क्यों? नंबरवार है ब्राह्मणियों में भी। बाबा स्पष्ट कह रहे हैं गोल्डन एज में कोई पहुंची ही नहीं है, उसमें अर्जुन अभी समय पड़ा है। कोई तो और ही श्रीमत पर ना चलने के कारण खिसक पड़ते हैं, फिर उनको कोई मान भी नहीं देते हैं, कोई भी उनको पसंद नहीं करते हैं। तो कितनी सावधानी रखनी चाहिए, सोचो। तुम बच्चों को दुनियावी बातें बिल्कुल नहीं करनी है। हाँ, कोई झरमुई झगमुई करते हैं तो समझो हमारा दुश्मन है ये, यह हमको गिराने वाला है। फालतू बातें नहीं करनी है, हमेशा अपने को देखना है कहाँ तक पहुँचे हैं। भाई सदगुरु तो एक बाप है ना भाई, उनमें यह ज्ञान भरा हुआ है। तुमको तो ऊपर गुरु शिखर में जाना है, मतलब परम धाम में जाना है। यह सब ज्ञान की बातें हैं, पहाड़ आदि की तो कोई बात ही नहीं है। सबसे पार जाना है। इन बातों को कोई जानते ही नहीं है। बाप कहते हैं तुम पहले तमो प्रधान थे, अब तुमको सतो प्रधान बनना है। जरा अच्छे से समझना भाई। बहुत हैं जिनको यह भी निश्चय नहीं है, पूरा योग नहीं है। दूसरों को समझाते हैं, उन्हों का कल्याण हो जाता है। ऐसे नहीं वह कल्याण करते हैं, नहीं, वह तो अपने भाग्य अनुसार राज को समझ जाते हैं। ऐसे बहुत हैं जो ब्राह्मणी से भी तीखे चले जाते हैं। बाकी तो कई बच्चों में अभी तक देहाभिमान बहुत है, पिछाड़ी में देह भी याद न रहे। सन्यासियों में भी कोई बिरले ऐसे होते हैं जो बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं और सन्नाटा हो जाता है, फिर भी गृहस्थियों के पास जाकर ही जन्म लेते हैं रे भाई। फिर श्रेष्ठाचारी बनने के लिए फिर जंगल में चले जाते हैं। माया का राज्य है ना। यह चक्र कैसे फिरता है उसको भी समझना है।
बहुत बच्चियां हैं जिन्होंने बाबा को कभी देखा भी नहीं है तो भी याद करते रहती हैं, तो जरूर ऊंच पद पाएंगे ना भाई। सारा पुरुषार्थ का खेल है ना भाई। कोई तो रात दिन बहुत मेहनत करते हैं। तुम बच्चे जानते हो इस पतित दुनिया में, इस शरीर में तुमको सतो प्रधान बनना है। टाइम लगता है भाई पावन बनने में। जब तक यह दुनिया है, यह पढ़ाई है, तब तक पढ़ना है। ऐसे नहीं कि हमने तो पढ़ लिया समझ लिया। जहां तक जीना है वहां तक पीना है, ताकि कर्मातीत अवस्था में चले जाएंगे। इस देह से, दुनिया से बिल्कुल ममत्व निकल जाए भाई। राजा रानी बनने में मेहनत है ना भाई। जो पढ़ेंगे वह दिल तख्त रूपी तख्त पर बैठेंगे। हाँ, दिल रूपी तख्त पर बैठेंगे। अंदर में समझते हैं कहाँ तक मददगार हैं। बेहद का बाप अवस्था देख प्यार करेंगे ना भाई। बाप कहते हैं अपना कल्याण करना चाहते हो तो श्री मत पर चलो। हाँ, जरा भी अपवित्रता न रहे। ऐसा काम नहीं करो जो दूसरे को नफरत आ जाए। बॉक्सिंग है ना भाई, तुमको इस युद्ध में कितना टाइम लगता है। अच्छा भाई, बाबा ने याद प्यार दिया देखो किन बच्चों को, मीठे मीठे ज्ञान गुलजारी, ज्ञान योग के पुरुषार्थी बच्चों को माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा भाई, धारणा के लिए मुख्य सार, अपनी झोली अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरकर अपना श्रृंगार करना है। अपनी झोली माने अपनी बुद्धि। अतीन्द्रिय सुख के लिए बुद्धि को ज्ञान से भरपूर करना है। दूसरी पॉइंट, धूतीपना बहुत नुकसान करता है, इसलिए ज्ञान के सिवाय कोई भी बात सुननी सुनानी नहीं है। हाँ, उल्टी बात सुनाने वालों के संग से बहुत दूर रहना है। जो इधर उधर की निंदाचारी सुनाए, क्यों भाई क्या हुआ, उसने ऐसा किया तो क्या हुआ, ये सब बेकार की बातें हैं। कहाँ क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं और मेरा बाबा, बस स्वयं को देखो और बाबा को देखो। भाई बाबा की मुरली के आधार पर मैं कैसा बना हूं, कितना बना हूं। अभी अभी शरीर छूट जाए तो क्या पद पाऊंगा मैं, ये होना रहना चाहिए। अच्छा भाई, वरदान, सर्व प्राप्तियों की खुशी में उड़ते हुए मंजिल पर पहुंचने वाले स्मृति स्वरूप भव। देखो, ब्राह्मण जीवन में आदि से लेकर अब तक जो भी प्राप्तियां हुई हैं उनकी लिस्ट स्मृति में लाओ, तो सार रूप में यही कहेंगे कि अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मण जीवन में, और यह सब अविनाशी प्राप्तियां हैं। इन प्राप्तियों की स्मृति इमर्ज रूप में रहे, अर्थात स्मृति स्वरूप बनो, तो खुशी में उड़ते मंजिल पर सहज ही पहुंच जाएंगे। हाँ, प्राप्ति की खुशी कभी नीचे हलचल में नहीं लाएगी। क्यों? क्योंकि संपन्नता हमेशा अचल बनाती है। हाँ, कहते हैं ना, अधजल गगरी छलकत जाए। हाँ, मतलब जो गगरी पूरी भरी हुई नहीं है वो ज्यादा छलक जाती है। बहुत अच्छे से समझना। इसलिए पूरा पूरा ज्ञान योग से भरपूर बनो। इसलिए कहीं भी इधर उधर की बातें नहीं सुनो। जो गहराई से ज्ञान को सुनाते हैं उनकी बातों को सुनो, बस उनसे आप राय सलाह लो। अच्छा भाई, स्लोगन, बिंदु स्वरूप की स्मृति में रहने के लिए ज्ञान, गुण और धारणा में सिंधु अर्थात सागर बनो। देखो, जब खूब ज्ञान होगा तभी आप बिंदु स्वरूप बन पाएंगे। ऐसा नहीं मैं बिंदु आत्मा हूं,
बाबा बिंदु आत्मा हैं, उनसे किरणें बरस रही हैं, मैं बिंदु मुझ बिंदु आत्मा पर, ये कब तक करेंगे? नहीं। जो प्रैक्टिकल में काम आने वाला ज्ञान है उसे समझो बहुत अच्छे से। बाकी तो ये अभ्यास है। ये अभ्यास आपको कब तक करना पड़ेगा? जब तक ज्ञान के गहरे में नहीं उतरे हैं। जिस दिन आप ज्ञान के गहरे में उतर जाएंगे उस दिन आप स्वरूप बन जाएंगे, केवल संकल्प नहीं करते रहेंगे। इस गहराई को समझना अच्छे से। हाँ, कि योग क्या है। बाबा जैसा चाह रहे हैं वैसा बनना ही योग है, एज इट इज वैसा जीवन बनाना। आप कहीं भी बैठ जाएं तो आपके स्वतः ही वाइब्रेशन फैलेंगे, आपको संकल्प करने की भी आवश्यकता नहीं है। संकल्प से परे वाला जीवन, परम धाम में कोई संकल्प में थोड़ी बैठेंगे, नहीं, बिल्कुल शांति वाला जीवन। हाँ, अच्छा भाई, ओम शांति।